देखो छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, अब एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब प्रत्येक नग की लागत कितनी है कि रुपए में दिया हुआ है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि बर्तनों की, जो आपने एक दिन में बर्तन बनाए थे, जो आपने एक दिन में बर्तनों की संख्या के दुगने से क्या है 3 अधिक है। मतलब लागत कितनी दी हुई है, एक जो आप एक दिन में बर्तन बना रहे हो उनके उससे दुगने से कितनी अधिक है 3 अधिक थी। ठीक है, तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, मतलब एक दिन में कुल खर्च कितना दिया हुआ है 90 रुपए थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आपको क्या करनी है ज्ञात। बताओ, तो निर्माण बर्तनों की संख्या माना कि हेलो, तो माना कि एक कुटीर उद्योग या सीधा एक उद्योग ले लो, एक उद्योग में एक दिन में बर्तन निर्माण करते हैं या कुछ बर्तन निर्माण करते हैं, बर्तन का निर्माण करते हैं, एक दिन में बर्तन बनाते हैं, मान लो क्या एक्स। ठीक है, तो ये तो एक दिन में बर्तन बनाते हैं कितने एक्स। अब बर्तन की लागत, बर्तन की क्या दी हुई है लागत, मतलब प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो ले लो कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत बताओ कितनी लागत बताओ। देखो यहां पर आगे पढ़ो कि रुपए में दी हुई है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या। उस दिन मतलब तो एक उद्योग में एक दिन में बर्तनों की निर्माण करते हैं कितने एक्स, ले लो एक्स की बर्तनों की संख्या के दुगने, मतलब इसको कितना गुना दुगना, मतलब 2x। ठीक है, दुगना मतलब 2 से क्या कर दो x को 2 से गुणा करो, क्या आएगा 2x। दुगने से 3 अधिक है, मतलब 3 क्या कर दो इसमें प्लस कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, दुगने से 3 अधिक है तो 2x प्लस 3। ठीक है, अब यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी दी हुई है 90 रुपए, मतलब ये तो आपके एक नग की लागत, और ये पूरे क्या दिए हुए आपको नग दिए हुए, कितने नग बनाएंगे एक दिन में। ठीक है, और दोनों की लागत कितनी दी हुई है 90 रुपए। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहे हैं कि इन दोनों को अगर मान लो एक बर्तन, ये मान लो बर्तनों की संख्या है और ये बर्तनों एक बर्तन का क्या दिया हुआ है मूल्य है। अगर मान लो यहाँ पर 10 बर्तन दिए हुए हैं, कितने बर्तन 10 बर्तन दिए हुए हैं, और एक बर्तन की लागत मान लो 5 रुपए है, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे 50। कैसे कि अगर मान लो 10 बर्तन बना रहे हैं, ठीक है, और एक बर्तन का मूल्य कितने रुपए है 5 रुपए, तो 10 को 5 से गुणा करो कितने आएंगे 50। इसी प्रकार की कुल निर्माण लागत बताओ कितनी है, तो ले लो कुल निर्माण लागत बताओ कितनी, लागत बताओ कितनी 90 रुपए। कुल निर्माण लागत बताओ कितने रुपए 90 रुपए। तो इसमें बताओ कुल बर्तन आएंगे, उसमें से एक नग की लागत है वो क्या करनी पड़ेगी गुणा, तो कुल बर्तन बताओ, तो बर्तनों का निर्माण ले लो या कुल बर्तन ले लो। ठीक है, बर्तनों का निर्माण इनटू बताओ एक नग की लागत, तो या एक नग की लिख लो, एक नग की लागत। ये भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ही आप क्या कर सकते हो x इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, बराबर बताओ कितने रुपए दिए हुए 90, ले लो 90। ठीक है, अब बर्तन का निर्माण बताओ कितने करते हैं बर्तन के निर्माण, x इंटू एक बर्तन की लागत बताओ कितनी दी हुई है 2x प्लस 3 बराबर 90। इसको सरल करो, देखो x को 2x से क्या कर दो गुणा, बताओ कितने आएंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, देखो 2x
स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस 3 को x से गुणा करो, 3x बराबर क्या आएगा 90। अब संख्या को कहाँ ले आओ आगे, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको आगे लेकर आएंगे तो माइनस के 90 बराबर 0। बताओ इसमें कौन सी विधि लेनी है, गुणनखंड विधि। तो पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, बताओ पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या क्या दी हुई है। अब इसमें देखो पहले 2 का भाग जा रहा है क्या, संख्या छोटी हो जाएगी क्या, इसमें 2 का जा रहा है लेकिन इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में 3 दिया हुआ है, ठीक है, नहीं जाएगा भाग। तो पहली संख्या बताओ क्या दी हुई है 2x स्क्वायर इंटू माइनस के 90 गुणा करो क्या आएगा माइनस के 180x स्क्वायर, गुणा करने पर माइनस के 180x स्क्वायर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए प्लस का 3x, ऐसी संख्या लेनी है। तो 180 का क्या लो लघुत्तम, 180 का क्या लो लघुत्तम, बताओ कितना आएगा, तो 2 का 2 90, 2 का 2 90, फिर 2 का दिया कितना आएंगे 45, ठीक है, फिर 2 का जा रहा है क्या भाग, नहीं जा रहा, फिर 3 का 2 कितने आएंगे 15, ठीक है, फिर 5 का 3 का 2 5, फिर 5 का दिया 1, ठीक है। अब इनको गुणा करो, देखो गुणा करने पर या जोड़ने पर तो आना चाहिए प्लस का 3 और गुणा करने पर तो 180 आएंगे, ठीक है। तो प्लस का 3 लेकर आना है तो क्या करेंगे, देखो इसमें से आपको क्या लेनी है संख्या, तो देखो 2 को 2 से गुणा की 4, 4 तीरी 12, ठीक है, 1 तो 12 हो गया और 5 तीरी कितने होते हैं 15, 15 में से 12 घटाओ या 12 में से 15 घटा दो, कितने बचेंगे 3 बच रहे हैं, तो 3 ले सकते हैं। अब संख्या लेनी है प्लस और माइनस की, तो 2 बार लिख लो संख्या को, आगे समझ में। फिर लेनी है संख्या किसकी, गुणा करने पर माइनस की, गुणा करने पर माइनस की, बताओ कब आती है, एक बार संख्या प्लस माइनस माइनस प्लस, बताओ इसमें क्या आएगा मान, 12 में से 15 घटाओ माइनस का 3x और इसमें माइनस के 12 में से 15 घटाओ प्लस का 3x, बताओ कौन सी संख्या लिखनी है, प्लस वाली या माइनस वाली, तो प्लस वाली लेनी है तो प्लस वाली संख्या लेनी है। यहाँ पर देखो प्लस के 3 दिए हुए हैं तो प्लस वाली लेनी है, तो ये संख्या लिख दो, तो देखो 2x स्क्वायर दिया हुए और माइनस के 12x और प्लस का 15x और माइनस के कितने दिए हुए 90 बराबर 0। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 और x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा x माइनस 6, कितने बचेंगे 6, फिर प्लस का कितना 15 बार आ रहा है तो पीछे क्या बचेगा x माइनस 6, 15 संख्या कितने होते हैं 90 बराबर 0। ये दोनों संख्या क्या है सेम है, दोनों में से कोई भी एक संख्या लिख दो, ठीक है। फिर पीछे क्या बचेगा 2x प्लस बराबर, दोनों के मान क्या कर दो अलग अलग है, तो x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 माइनस बराबर क्या आएगा 0, तो इसका मान पीछे भेजो तो x बराबर क्या आएगा 6 और इसका मान पीछे भेजो तो 2x बराबर माइनस के 15 और गुणा की संख्या तो माइनस के 15 बट्टा 2 बराबर, या तो आगे कर लो नहीं तो देखो यहाँ पर संख्या किसकी आ रही है माइनस में, तो रुपए कभी माइनस में आते हैं क्या, बर्तन कभी माइनस में आते हैं क्या, तो नहीं, तो ये सवाल ये संख्या क्या है गलत, नहीं ले सकते इस संख्या को, तो ये संख्या तो ले सकते ही हैं। बताओ इसमें एक दिन में बर्तनों का निर्माण, बताओ तो लिखो एक दिन में बर्तनों का निर्माण, बताओ कितने बर्तन बनाएंगे, कितने बर्तन बनाएंगे 6 बर्तन, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ना कि क्या क्या ज्ञात करो, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, बताओ बर्तनों की संख्या कितनी 6 और लागत बताओ प्रत्येक नग की लागत बताओ कितनी आ जाएगी, बताओ कितनी दी हुई है यहाँ पर 2x प्लस 3, तो ले लो 2x प्लस 3, बताओ 2 इंटू एक्स का मान कितना आया 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, प्रत्येक नग की लागत कितनी 15
और नग कितने, कुल नग कितने 6, तो 15 को 6 से गुणा करो, कितने आएंगे, आगे समझ में। ये इसका क्या कर सकते हो, जांच भी कर सकते हो। प्रत्येक नग की लागत 15 और बर्तनों की संख्या कितनी 6।